क्या आप 2026 में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो या फिर एक हाई पेइंग फ्यूचर प्रूफ कैरियर बिल्ड करना चाहते हो? ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप साइबर सिक्योरिटी का चीता बन सकते हो 2026 में। क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है, क्या डोमेन्स है साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिकली बहुत डिमांड में चल रहे हैं, इसी के साथ साथ क्या सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेशन किन प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो, किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ये एक कंप्लीट गाइड रहने वाली है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी हम सीखे क्यों। तो भाई आज के टाइम में साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी होते जा रहे हैं। जिस तरह से एआई ग्रो कर रहा है और एआई हर फील्ड के अंदर आ रहा है, सेम ऐसे ही एआई इंटीग्रेशन के साथ जो साइबर अटैक्स बेसिकली हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। साइबर अटैक्स डे बाय डे बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं और बहुत डेंजरस होते जा रहे हैं। इस फील्ड की, इस स्किल की डिमांड बहुत हाई है, लेकिन स्किल्ड लोग अभी भी बहुत कम हैं। और आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि अगर किसी भी स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसका जो पे होता है वो काफी हाई होता है। साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ग्लोबली और रिमोटली हाई पेइंग हैं। हर इंडस्ट्री में इसकी जरूरत है। ये इस फील्ड की बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दो इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की हर इंडस्ट्री में जरूरत है। चाहे वो आईटी हो, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, गवर्नमेंट हो, हर इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नीड डेफिनेटली है। स्ट्रॉन्ग कैरियर ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली बिगिनर्स, ये सवाल पूछते हैं कि यार कोई ऐसी फील्ड बताओ कि जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो, जिसमें आप ये नहीं बोलो कि यार एआई तेरी जॉब खा जाएगा, ये वाली चीज ना हो। तो भाई उनमें से जो एक फील्ड है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है, कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, स्ट्रॉन्ग कैरियर ग्रोथ भी है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी को हम सीखें कहाँ से, तो भाई देखो, किसी भी फील्ड को सीखने के लिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट की, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर एक कंप्लीट रोड मैप फॉलो किया गया है जो बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का चीता आपको बनाएगा साइबर सिक्योरिटी का। अब इस प्लेलिस्ट को देखने से, इस कोर्स को देखने से आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सुनकर आपको भाई अभी मजा आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी के कुछ बहुत डिमांडिंग, जिनकी इंडस्ट्री बहुत डिमांड कर रही है, उन बेसिकली डोमेन्स के नाम दिख रहे हैं। जैसे एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, सॉक एनालिस्ट है, ब्लू टीम डिफेंसिव सिक्योरिटी है, वीएपीटी है जो बेसिकली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, थ्रेट इंटेलिजेंस है, मालवेयर एनालिसिस है, क्लाउड सिक्योरिटी है, डिजिटल फॉरेंसिक है, एपसेक है, रेड टीमिंग है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको डोमेन्स दिख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के, और इंडस्ट्री इन ही डोमेन्स की तलाश में है, आपको हाई पे करने के लिए तैयार है। बस आपको इनमें क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास इनके अच्छे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको इनके ऊपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिकली इंडस्ट्री चाहिए। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट देख लेते हो तो आप इनमें से किसी भी डोमेन में जाकर अपना कैरियर ग्रो कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी डोमेन में अपने आप को मनवा सकते हो। आप इनमें से किसी भी डोमेन में एंट्री लेवल की जॉब क्रैक कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन आपकी सब कुछ इसी कोर्स के अंदर हो जाएगी। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लेते हो तो ये सारे डोमेन्स के जो डोर्स हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, आप यहां पर जाकर इसकी कंप्लीट आउटलाइन देख सकते हो। आपको यहां पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आपको यहां पे टूल्स मिलेंगे, एक एक चीज आपको यहां पे सिखाई गई है। ये 82 वीडियोस आपको चीता बना देंगी साइबर सिक्योरिटी का। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो आपको बटन पे क्लिक करने वाला, सिर्फ टूल्स के ऊपर काम करवाने वाला बनाया हो, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपका इंटरव्यू क्रैक करेंगे, वो सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि ये भाई ये कोर्स आपके लिए गोल्डन कोर्स है। आप इस कोर्स को कंप्लीट देखो और फिर उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट देखो। आप जिस साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जाना चाहो, इनमें से आप उस डोमेन में जा सकते हो, अपनी एंट्री लेवल की जॉब्स क्रैक कर सकते हो। आपकी सारी चीजें यहां पे हो जाएंगी। आप इस कोर्स को
फॉलो करके डेफिनेटली जॉब क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, हमें प्रॉपर रोड मैप पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया कि भाई इस कोर्स को देखने के बाद हम किन किन डोमेन्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो हम वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस की। देखो, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जहां पे आपकी सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैं बात करता हूं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, अगर मैं बात करता हूं वेब डेवलपमेंट की, अगर मैं बात करता हूं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो ये एक ऐसी फील्ड्स हैं इनके अंदर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो ये मैटर नहीं करता। वहां पे ज़्यादा जो मैटर करता है वो प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। अगर एक ऐसा बंदा है कि जिसके पास सर्टिफिकेशन तो बहुत सारी है लेकिन उसने अभी तक कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, उसने कोई वेब एप्लीकेशन ही नहीं बनाई, उसने कोई मोबाइल एप्लीकेशन ही नहीं बनाई, तो वो बंदा आपकी किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जो फील्ड्स होती हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड हो गई, डेटा एनालिस्ट की फील्ड हो गई, ये जो बेसिकली फील्ड्स होती हैं यहां पे सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती है। स्पेशली अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी में तो यहां पे सर्टिफिकेशंस बहुत मैटर करती है। मैं आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई मेरा कोर्स देख लो और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत चीता बनना है तो आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हायरिंग से पहले या हायरिंग के टाइम ही आपको कह देती हैं कि भैया आपके पास ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे आपकी नॉलेज कितनी ही क्यों ना हो, आपके पास ये सर्टिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी सर्टिफिकेशन हमारे लिए बेस्ट रहेंगी। अगर आप CES सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सर्टिफिकेशन कर लेते हो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। सिक्योरिटी प्लस कर लो, CISSP कर लो, OSCP कर लो, EJPT कर लो, CCNA कर लो नेटवर्किंग बेसिस के लिए। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस कर लेते हो, सारी भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनमें से कोई एक या कोई दो भी कर लेते हो, ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा ये जो पहली वाली सर्टिफिकेशन है, अगर आप सिर्फ ये भी कर लेते हो तो आपको जॉब से कोई भी नहीं रोकेगा। इसमें सर्टिफिकेशन मैटर करती है, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और आप चाहते हो कि यार मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, सारी चीजें अच्छी हुई, बस एक प्लस पॉइंट मेरे पास होना चाहिए, तो वो प्लस पॉइंट बेसिकली ये सर्टिफिकेट ही होता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन जरूर करो। अब एक और चीज आती है कि भाई सर्टिफिकेशन कहाँ से करें, कौन से प्लेटफॉर्म्स बेसिकली बेस्ट हैं। तो मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूंगा, जिसको मैंने भी बहुत ज्यादा फॉलो किया है, वो बेसिकली EC काउंसिल है। EC काउंसिल के सर्टिफिकेशन बहुत जबरदस्त होते हैं, मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा। EC काउंसिल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कॉम्टिया बहुत अच्छा है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, सिस्को है, INE है, ये कुछ बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप कर सकते हो। आप मेटा के सर्टिफिकेट कर सकते हो, आप गूगल के सर्टिफिकेट कर सकते हो, आप कोर्सेरा के सर्टिफिकेट कर सकते हो, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनली फेवरेट है वो बेसिकली EC काउंसिल है। आप EC काउंसिल से बहुत अच्छे कोर्सेज कर सकते हो। कुछ कोर्सेज यहाँ पे आपको फ्री भी मिल जाते हैं और कुछ कोर्सेज आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली पेड होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हों, तो भाई जैसे डेवलपर के लिए हमारे पास गिटहब की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेम ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ट्राई हैकमी के ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैब्स को हम सॉल्व कर सकते हैं हैक दी बॉक्स पे। इसी के साथ साथ कैप्चर दी फ्लैग चैलेंजेस में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, CTFs में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये भी आपकी CV को बहुत स्ट्रांग बनाता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। और इसी के साथ साथ बग बाउंटी हंटिंग आपने स्टार्ट करनी है ताकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिले। एंड में आके अगर हम बात करते हैं कुछ एंड की चीज़ों की, तो भाई कंसिस्टेंट रहना है, डेली प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्किल्स को आपने बिल्ड करना है। सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, आपको अपना एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अटैकर की तरह सोचना है और प्रोफेशनल की तरह डिफेंड करना है। आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है। ये वो फील्ड है जो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, इसकी डिमांड कम नहीं होगी, इसकी डिमांड बढ़ती ही बढ़ती रहेगी। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा और ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप बहुत ज्यादा लॉस उठाओगे। ये चीज क्या है? ये चीज है बेसिकली ये वाली लाइन, साइबर सिक्योरिटी का मतलब टूल्स चलाना नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है माइंडसेट। आप इस चीज की मुझसे गारंटी ले लो कि अगर आपको सिर्फ टूल्स चलाना आते हैं, आपका माइंडसेट नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपको कोई भी बड़ी कंपनी, इनफैक्ट कोई एवरेज लेवल की कंपनी भी आपको हायर नहीं करेगी। आप इंटरव्यू में बहुत बुरी तरह फेल हो जाओगे अगर आपने इस लाइन को नहीं समझा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं फलां का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लूं, मैं फलां का फेसबुक
फेसबुक हैक कर लूँ और मैं साइबर सिक्योरिटी का चीता बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यूज अगर आपने क्रैक करने हैं, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी का माइंडसेट नहीं होगा, आप कभी भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो साइबर सिक्योरिटी टूल्स का नाम नहीं है, टूल्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, नए टूल्स आते जाएंगे, अपडेशन होती रहेगी। लेकिन अगर आपका साइबर सिक्योरिटी का माइंडसेट है, आपको कोई भी टूल दे दिया जाए, जितने टूल्स आते जाएंगे, आप हर टूल के ऊपर इजीली काम कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन दी एंड कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, ना कि टूल्स के ऊपर काम करना है कि भाई बस मुझे टूल चलाना आ जाए और बस सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको अपने माइंडसेट के ऊपर, आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये कोर्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कुछ और रिकमेंड करना चाहो तो जरूर रिकमेंड करना, उस पर भी मैं इन फ्यूचर यहाँ पे वीडियोस बनाकर डालूंगा। इसमें आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। भैया इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सबको बताओ कि भाई यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है और इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आप इन सारे डोमेन्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका डेवलपमेंट साइड पे थोड़ा इंटरेस्ट है या आपका डेवऑप्स की साइड पे थोड़ा इंटरेस्ट है, तो एक और ऐसी फील्ड है, एक और ऐसा डोमेन है जिसका आगे आने वाले टाइम में बहुत स्कोप होने वाला है, और वो डोमेन है बेसिकली एआई ड्रिवन डेवसेकऑप्स। ये वो फील्ड है बेसिकली जिसके अंदर आपको 3 ऐसी फील्ड्स कंबाइन मिलेंगी जिनका बहुत स्कोप है। एक है डेवऑप्स, एक है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और एक है एआई। ये 3 ऐसी फील्ड्स हैं, आपको खुद को भी पता है इन 3 फील्ड्स का, इन 3 स्किल्स का बहुत स्कोप है और ये तीनों बहुत हाई पेइंग स्किल्स हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि एक ऐसी भी स्किल है जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, और वो है बेसिकली एआई ड्रिवन डेवसेकऑप्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका डेवऑप्स की साइड पे, अगर आपका डेवलपमेंट की साइड पे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।